आगे कंटिन्यू करेंगे माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर माइल्ड माइग्रेन है, ठीक है, तो उसको ओरल एजेंट्स के साथ ट्रीट करना है। अगर सीवियर माइग्रेन है तो फिर आईवी मतलब पैरेंट्रल ट्रीटमेंट देना है, इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट। मोस्ट ड्रग्स आर इफ़ेक्टिव। मोस्ट ड्रग्स जो ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है माइग्रेन के, वो 3 क्लासेस हैं ड्रग की। एनएसएइड्स, ये आपको पिछली वीडियो में बताया था, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट और डोपामिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। अब उन्होंने बोला है कि 2 और क्लासेस जो हैं ड्रग्स की वो नई मार्केट में आने वाली है। कौन कौन से? CGRP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और 5-HT-IF रिसेप्टर एगोनिस्ट। यहाँ पे क्या था? HT-IBID, यहाँ पे क्या? IF रिसेप्टर, बस यही फ़र्क है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि क्या बोलते हैं, आप इंजेक्शन मतलब जो ट्रीटमेंट है मेडिकेशन का वो 1 घंटे के अंदर दे दो जैसे ही सिम्टम्स सिवियर दिख रहे हैं। अब अगर 1 घंटे के अंदर भी वो दर्द ठीक नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, तो आपने जितनी पहले डोज दी थी उससे डोज बढ़ा दो, ठीक है। डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग आर ट्राइड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अब इसमें एनएसएइड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। FDA ने, FDA क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो US में है। उन्होंने 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन प्रूव किया है माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए। कौन कौन सी वो 3 ड्रग्स हैं? पैरासिटामोल, ठीक है, एस्पिरिन और कैफीन, ठीक है। ये 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन प्रूफ किया है माइग्रेन के लिए। और उन्होंने बोला है अगर सपोज़ इसके साथ उल्टी या जैसा लगता है या उल्टी आ जाती है, GI डिस्टर्बेंस रहता है, तो मेटाक्लोप्रोमाइड दो एस्पिरिन के साथ, ठीक है, वो GI डिस्टर्बेंस नहीं होने देगा। कई बार लोगों को उल्टी आती है, वो दवाई लेना छोड़ देते हैं, कहते हैं ऐसे बिना दवाई के ठीक हो जाएगा, ये दवाई तो ख़राब है, ये दवाई सूट नहीं कर रही। कई बार दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन वो काम करती है, तो साइड इफ़ेक्ट्स को हटाने के लिए भी आप एक एक्स्ट्रा मेडिसिन ले सकते हो, दैट इज़ मेटाक्लोप्रोमाइड। तो एनएसएइड्स के इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? डिस्पेप्सिया और GI इरिटेशन। अब आता है दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 तरह के ड्रग्स हैं, एक है एर्गोमेट्रिन, एक है डाइहाइड्रोमेट्रिन। नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव और एक है सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव कौन सी? एर्गोटामीन और डाइहाइड्रो एर्गोटामीन। और सिलेक्टिव कौन सी? ट्रिप्टेंस। ट्रिप्टेंस में आप कोई भी ट्रिप्टेन ले लो, सुमाट्रिप्टेन, एल्मोट्रिप्टेन, एलिट्रिप्टेन, फ्रोवाट्रिप्टेन, नाराट्रिप्टेन, रीजाट्रिप्टेन, ज़ोल्मिट्रिप्टेन, ठीक है। बस ट्रिप्टेंस याद रखो, फिर तो कोई भी ट्रिप्टेन दे दो। बाकी 2-3 तरह के रूट्स होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है पेरेंट्रल और एक होता है नेज़ल। तो इन तीनों रूट में कौन सी ड्रग जाती है? दैट इज़ सुमाट्रिप्टेन, ठीक है। फिर आता है सुमाट्रिप्टेन के बारे में, उसकी कहानी। सुमाट्रिप्टेन क्या है? सुमाट्रिप्टेन और ज़ोल्मिट्रिप्टेन के सिमिलर एफिकेसी है, ठीक है, एज वेल एज ऑनसेट विद एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल फॉर्मुलेशंस, वेयरएज जो एल्मोट्रिप्टेन है उसकी भी सिमिलर एफिकेसी एज़ कम्पेयर टू सुमाट्रिप्टेन एंड वो बेटर टॉलरेटेड है। तो बस यही है। अब सपोज़ कोई आपके पास माइग्रेन का पेशेंट होता है, तो आप उससे हिस्ट्री लेना चाहते हो कि भाई उसे माइग्रेन है नहीं है, पता कैसे चलेगा ना, मेन तो क्वेश्चन यही रहता है। तो उसके लिए ये है मिडास क्वेश्चनियर, बहुत सिंपल है, यू हैव टू जस्ट लर्न इट। सोचो, उसके बाद पूछो, आराम से डायग्नोज बनाना माइग्रेन का। आप पूछो कि पिछले 3 महीने की हिस्ट्री लेनी है, कि पिछले 3 महीने में अगर कोई बच्चा है या फिर कोई लेडी है, आपने कितनी बार काम मिस किया या फिर आपने कितनी बार स्कूल मिस किया, छुट्टी ले ली, ठीक है। फिर पूछो कि दूसरा क्वेश्चन कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है क्या पहले से। समझो आप पहले दिन घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कर लेते थे और अब आपसे हो ही नहीं रहा सिर दर्द की वजह से, लेकिन उसमें ये वाले दिन मत गिनना जो पहले वाले दिन है। तीसरा क्वेश्चन पूछो कि अब आपसे घर का काम हो ही नहीं रहा, आप सर पकड़ के बैठ गए हो। चौथा क्वेश्चन पूछो कि आपको हेडेक की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी लास्ट 3 महीने में कितनी कम हुई है, ठीक है। और फिर आप अगला क्वेश्चन पूछो कि लास्ट 3 महीने में डिड यू मिस फैमिली, सोशल
या लीजर एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ हेडेक, कि भाई कोई आप इवेंट में नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ हेडेक। तो आप इसमें ये भी पूछो कि पिछले 3 महीने में आपको हेडेक जो रहा है कितने दिन तक रहा है, ऑन टोटल काउंट कर लो। और पूछो कितना दर्द रहा है, ऑन द स्केल ऑफ 10 पूछ लो, 0 to 10। 0 मीन्स नो पेन एंड 10 मीन्स बैड पेन। तो ये हिस्ट्री जब आप लोगे उसके बाद आप ये ग्रेडिंग कर लो कि अगर ये जो दिन है वो 5 तक है मीन्स इट इज़ इनफ्रीक्वेंट, अगर 5 से ज़्यादा है मीन्स 6 से 10 डेज़ में है मीन्स इट इज़ माइल्ड, अगर 12 से 20 में मॉडरेट, और अगर 20 से ज़्यादा दिन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज़ सिवियर पेन। तो ये मिडास क्वेश्चनियर है विच मेक्स अ यूजी और पीजी लेवल स्टूडेंट easy to ask history and make diagnosis. This is treatment of acute migraine. बहुत सिंपल है, यू हैव टू जस्ट लर्न द ड्रग्स। मैंने आपको पहले भी बोला था 3 क्लासेस हैं, बस क्लासेस याद रखो। NSAIDs देते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं और डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। तो NSAIDs में नेप्रोक्सिन याद कर लो, ठीक है, और एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन और कैफीन, ये तो मेन 3 चीज़ें आपको FDA अप्रूव किए हुए हैं। सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में आप सुमाट्रिप्टेन याद कर लो और डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आप मेटाक्लोप्रोमाइड याद कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कि ट्रिप्टिन्स के बारे में। ट्रिप्टिन्स आर जनरली नॉट इफेक्टिव इन माइग्रेन विद ऑरा, ठीक है। तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट ट्रिप्टिन्स देते नहीं है अगर माइग्रेन विद ऑरा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। और अगर कोई दिल की बीमारी है या कोई ब्रेन की सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है तो उसमें भी ट्रिप्टिन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके, यही मेन बात थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो नेज़ल स्प्रे हैं वो ज़्यादा जल्दी काम करते हैं तो वो दो। और पेरेंट्रल ट्रीटमेंट में उन्होंने बोला हुआ है कि जो डाईहाइड्रोएगेटामीन है उसका डोसेज बढ़ा दो टाइम के साथ, ठीक है। ये बताया हुआ है कि पहले 3 मिनट में दो IV डोज दो, फिर 30 मिनट्स में दे सकते हो IM डोज, और 45 मिनट्स दो आफ्टर SC डोज, सबक्यूटेनियस डोज। सुमाट्रिप्टेन की डोज बताई हुई है ऐसी, ठीक है। ओरल ट्रीटमेंट है। फिर ओरल ट्रीटमेंट में उन्होंने बोला हुआ है कि अगर NSAIDs ट्रिप्टिन्स फेल हो जाते हैं, मतलब दर्द नहीं ख़त्म हो रहा, आप फिर एडिशन कर दो डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की मेटाक्लोप्रोमाइड दे दो, डोमपेरिडोन दे दो। इट शुड बी कंसीडर्ड टू एनहांस गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज नोजिया, वॉमिटिंग एंड रिस्टोर गैस्ट्रिक मोटिलिटी। फिर आता है पेरेंट्रल ट्रीटमेंट, मेटाक्लोप्रोमाइड का इंजेक्शन दे दो ताकि अच्छा रहे सब, ठीक है। अदर ऑप्शंस के एक्यूट माइग्रेन के लिए कॉम्बिनेशन दे दो एसिटोमिनोफेन, एसिटोमिनोफेन मतलब पैरासीटामोल का, विद डाइक्लोरापिनाजोन एंड आइसोमेथपेन, इसमें से कोई भी 2 कैप्सूल्स दे दो। फिर ये FDA अप्रूव्ड है। पेरेंट्रल ट्रीटमेंट में ओपियोइड्स बेटर ट्रीटमेंट है। न्यूरोमॉड्यूलेशन में SGMS दे सकते हो, ये भी FDA अप्रूव्ड है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सिंगल पल्स ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। फिर आता है मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक, ठीक है। मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक क्या होता है कि आपने ज़्यादा दवाइयाँ खा ली इसलिए आपको सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिकेशंस क्या हैं माइग्रेन की, तो ये पूरा बॉक्स बना हुआ है फॉर प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट, सीरोटोजेनिक ड्रग्स, न्यूरोमॉड्यूलेशन, ठीक है। और यही इसी की यही कहानी लिखी हुई है कि भाई प्रिवेंटिव मेडिकेशंस आपको तब खाने चाहिए जब आपको 1 महीने में 4 या 4 से ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं माइग्रेन के। FDA ने क्या अप्रूव किया है कि भाई अगर माइग्रेन को प्रिवेंट करना है तो आप प्रोपेनोल, टिमोलोल, सोडियम वालप्रोएट, टोपिमेरेट लो, एमाइल ट्रिप्टिल, मतलब ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स हो रखे हैं किसके, बोtulinum टॉक्सिन टाइप A, जिसमें माइग्रेन नेगेटिव है, ठीक है। और इसमें यही लिखा हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट्स को कैंडिसार्टिन प्रोपेनोल से मैनेज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। तो इसमें एक ये बॉक्स भी दिया हुआ है दूसरे पेज पे, जिसमें ये अगर सपोज NSAID नहीं काम कर रहे, नोजिया वॉमिटिंग के बाद क्या करना है, हेडेक रिअकर करना है तो क्या करना है, ठीक है।
अर्ली वॉमिटिंग, मेंस रिलेटेड हेडेक, जल्दी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कौन कौन सी ड्रग्स देनी है वो लिखा हुआ है। ट्रिप्टन का कौन सा ड्रग देना, कई बार सॉल्ट्स चेंज करने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। सो हेयर वी आर कंप्लीटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। और नेक्स्ट वीडियो होगी टेंशन टाइप हेडेक के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।